मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। बात करेंगे जोसा के मुतालिक, जेमिनाई वालों के मुतालिक, मिथुन राशि के मुतालिक। 20 बड़े ज्योतिषियों की ये काविश है, इल्म का निचोड़ है, जो मुझे ये शहादत मिली है कि मैं आपके सामने उसको पेश करूं। यानी आपका मून साइन, सन साइन या राइजिंग साइन जेमिनाई है तो यह आपके लिए है। याद रखें, ये जनरल है, आपकी ज़ाती कुंडली मुख्तलिफ हो सकती है और उसके लिए हम कई दफ़ा आपको बता चुके हैं। आपकी रीडिंग जो है या जायचा जो है वो डिफरेंट हो सकता है उसमें, क्योंकि यहाँ पर हम ओवरव्यू ले रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है। एक कप, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, एक कप चाय का लें, पकोड़े या फ्राइज सामने रखें, जिसे हम आलू की चिप्स कहते हैं, और वीडियो को एंजॉय करें। और आपको यकीनन मज़ा आएगा। इस वीडियो को सेव कीजिएगा और हर 2-3 महीने बाद लाजमी देखा कीजिएगा। यकीन करें, आप दुआएं देंगे। मिथुन यानी कि जेमिनाई यानी कि जोजा वालों के लिए ये एक बड़ा साल है। ज्योतिषियों के मुताबिक ये साल तब्दीली, तरक्की और मेहनत का है। ये साल आपकी ज़िंदगी को नई शक्ल देगा। आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि खुद को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। बड़े सियारे जैसे यूरेनस आपकी राशि में आ रहे हैं, जो अगले 8 साल तक रहेंगे। ये बदलाव का सियारा है, जो आपकी नई सोच, नई आज़ादी और नई इजादात, नए कोर्सेज, नए रुझानात की तरफ आपको लेकर जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं स्टार्ट में बता देता हूँ, हालांकि लोग करते ही हैं कि 8-10 मिनट की वीडियो बना के वो ये पैगाम आखिर में देते हैं ताकि लोग उसको व्यू करें। मैं ये आपके साथ चलाकियाँ नहीं कर रहा, मैं आपके साथ मोहब्बतें बांट रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, डिसिप्लिन। किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। खुदा की कसम आप कामयाब हो जाएंगे। डिसिप्लिन को फॉलो कर लें, छोटे छोटे कदम उठाएं, हल्की हल्की मेहनत करें। जो आतिश लगी हुई है, जो मरकज़ है, जो लाइन बनाई है, जो मिशन बनाया है, उस पर लगे रहें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये सुलगते सुलगते आप कामयाब हो जाएंगे। काश कि आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। ये साल दुनिया की तब्दीली का भी साल है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, पैसा सब बदलेगा। मिथुन, जोजा या जेमिनाई वालों के लिए ये कामयाबी का साल है, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूरी है। ये साल आपकी कामयाबियों को मुस्तकबिल बना देगा, मुस्तकिल बना देगा, कंसिस्टेंसी लेकर आएगा। सिर्फ डिसिप्लिन। मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, डिसिप्लिन मांगता हूँ। आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आएंगे। सेक्स ऑफ विंड्स कार्ड से जाहिर होता है कि आप विक्ट्री लेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सोशल मीडिया, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, ये सब आपकी लाइफ को तब्दील करेंगे। एक रीडिंग में वेल ऑफ फॉर्चून कार्ड आया, जो कर्मा और किस्मत की निशानदेही करता है। अच्छी कर्मा की वजह से अच्छे नताइज मिलेंगे। मजमूई तौर पर 2026 में बड़े सियारों की पोजीशन आपको फायदा देगी। सन आपकी लीडरशिप को बढ़ाएगा, मून आपको अच्छी सोच देगा, मरकरी आपका रूलिंग सियारा एजुकेशन, बिजनेस और कम्युनिकेशन में मदद करेगा। वीनस रिलेशनशिप और पैसे को बेहतर बनाएगी, जुपिटर लक देगा, सैटर्न मेहनत की कदर सिखाएगा और क्रिएटिव एजुकेशन और फैमिली में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन मजमूई तौर पर यह साल अच्छा रहेगा। ये साल मेहनत का साल है और इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और ज़रा हम डेप्थ में जाते हैं, ज़रा गहराई में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कैरियर की, 2026 में सैटर्न 10वें घर पर नज़र रखकर बैठा हुआ है।
आपको कैरियर पर फोकस करना पड़ेगा। यहां पर शनि कहेगा अपनी असल मेहनत दिखाओ। मैं आपको एक बात बता दूं, शनि मनी का दूसरा नाम है। लेकिन जब शनि आता है ना, तो वो कहता है कि कितने, हाउ मच वाटर यू हैव इन योर बॉल्स, कितना पानी है, कितना दम है, आ जाओ। अगर आप अपने काम में कंफर्टेबल हो गए हैं तो ये साल तब्दीली लाएगा। अगर 2025 में आपने खुद को चैलेंज नहीं दिया तो 2026 में नौकरी में परेशानी आ सकती हैं, लेकिन ये आपको एक नया रास्ता दिखाएंगी। कैसे? ये कोर्स कर लेता तो बच जाता, ये कोर्स कर लेता तो ये हो जाता, ये साइड इनकम शुरू कर लेता तो ये हो जाता। ये सब कुछ आप 2026 में कहेंगे काश मैं 2025 में कर लेता, लेकिन 2026 में स्टार्ट लीजिएगा बाखुदा। नौकरी हो या बिजनेस, ये साल आपको कैरियर ओरिएंटेड बनाएगा। जून से अक्टूबर तक का वक्त गोल्डन पीरियड है, जहां फैमिली सपोर्ट मिलेगी, पैसा कमाएंगे, नॉलेज गेन करेंगे। एजुकेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टीचिंग, लॉ, कोयला, आयरन जैसी फील्ड में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सोशल मीडिया आपके लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री, पॉपुलैरिटी और पैसा कमाने का जरिया बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है? फिर बार बार कह रहा हूं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। रेपुटेशन बढ़ेगी, नए स्किल सीखेंगे, टीचिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कामयाबी मिलेगी। मई के आखिर में लोन खत्म हो सकते हैं और वेल्थ जमा करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। नौकरी पेशा अफराद के लिए 2026 एवरेज से बेहतर है, खास तौर पर जून से अक्टूबर के लिए अच्छा है। प्रमोशन, बोनस मिल सकते हैं। सितंबर से नवंबर में कोशिश करें ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा। मजमूई तौर पर मेहनत करें, चैलेंज कबूल करें, कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं हम जरा फाइनेंसिस की। अगर फाइनेंसिस की बात करें तो 2025 से 2026 बेहतर होगा। पैसा आएगा, लेकिन जो इसे होल्ड करना सीखेगा वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। पैसा आना बड़ी बात नहीं होगी, होल्ड करना बड़ी बात होगी। जुपिटर जून से अक्टूबर तक सेकंड हाउस में खड़ा होकर पैसा तो लाएगा, बेकार खर्चे कम होंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ेगा। 2025 में आपने पैसे पर गौर किया और 2026 में इससे फायदा लिया। अप्रैल से जून फाइनेंशियल बैलेंसिंग का वक्त है, एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स बनेंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाएं, नए वेंचर्स शुरू होगा। जुलाई के बाद मीडिया पर्सनल जो है उनकी इनकम बढ़ेगी, उन्हें फ़ायदा होगा। डिजिटल तौर पे जो एक्सपर्ट होंगे वो कामयाब रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। फाइनेंशियल पिछले साल से बेहतर रहेंगे। जून से अक्टूबर तक आमदनी में इजाफा, बचत करेंगे, बजटिंग करेंगे। राहु और केतु फाइनेंस में ड्रामा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर बचना पड़ेगा। ठीक है, मजमूई तौर पर पैसा अच्छा रहेगा, आएगा भी, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लेकिन यहां पर भी डिसिप्लिन। बिजनेस वालों के लिए ये साल एवरेज से बेहतर है। सैटर्न 10वें घर में मेहनत बढ़ाएगा, लेकिन जुपिटर हाई होकर सपोर्ट देगा। जून से अक्टूबर तक नए क्लाइंट्स, नई डील्स मिलेंगी। फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, लॉ, टूरिज्म, कोयला, आयरन, स्टील जैसी फील्ड में ग्रोथ होगी। नया वेंचर या साइड बिजनेस शुरू होगा। नेटवर्किंग करें, एक्सपेंशन होगा। इम्पल्स इन्वेस्टमेंट से बचें। बिजनेस में फायदे होंगे, लेकिन रफ्तार कम हो सकती है। नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें, फाउंडेशन मजबूत बनाएं, ह्यूमन मैनेजमेंट पर काम करें, बैकअप बनाएं, तो साल बेहतर होगा। तालिब इल्मों के लिए
ये बड़ा पॉजिटिव साल रहेगा। जुपिटर लगन में बैठकर आपके लिए किस्मत लिखेगा और प्रोफेशनल कोर्सेज में आप इनरोल होंगे, जैसे मैनेजमेंट, लॉ, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल, टूरिज़्म, बिजनेस स्टडीज़, और यहाँ पर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बड़ा प्रोडक्टिव है। मेंटोर्स की गाइडेंस लेकर एजुकेशन के फैसले करें। जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर शानदार महीने, मेहनत करें, कामयाबी मिलेगी। सेहत एवरेज से बेहतर रहेगी। जुपिटर भूख बढ़ाएगा तो ओवर ईटिंग से बचें। डाइजेशन, वेट, शुगर, गैस, एसिडिटी के इश्यूज हो सकते हैं। स्वीट्स कम खाएं। लास्ट नाइट स्कैनिंग जो है मत करें। मिक्स रिजल्ट, स्ट्रेस कम, डाइजेशन ज़रा देख के, मीठे पे आप ज़रा आराम से। ग्रीन जूस पिएं, सी सॉल्ट से नहाएं और रूटीन अपनी ज़रा अच्छी करें, दौड़े भागें। सेहत एवरेज से बेहतर, और जनवरी से मई सेहत की थोड़ा सा एहतियात रहेगी। जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर सेहत के लिए अच्छे रहेंगे। अब आ जाते हैं हम ज़रा मोहब्बत के मामलात की तरफ। मोहब्बत और रिलेशनशिप। मोहब्बत का साल बड़ा पॉजिटिव साल है। पांचवें घर का स्वामी जो है वीनस पूरे साल फेवर में है। जुपिटर जून तक सपोर्ट देगा। जो लोग लॉन्ग टाइम रिलेशन में हैं उनकी रिलेशन दूसरे फेज में जाएगी। शांत, मिच्योर नए रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ये रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। शादी के लिए साल की शुरुआत बेहतर और मिड के बाद ज़रा कम योग, लेकिन फैमिली रेजिस्टेंस हो सकता है। ऑनलाइन रिश्ते ढूंढने वाले कोशिश करें, स्कैम से ज़रूर बचिएगा। साल के शुरू में ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा पेस बनाइएगा। मिच्योर पार्टनर पसंद आएंगे। फैमिली बाइंडिंग जो है वो ज़रा डीप होगी। मोहब्बत के लिए अच्छा साल कह सकते हैं जून, अगस्त, अक्टूबर। लव मैरिज के लिए अच्छा है और कामयाबी मिलेगी। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी। सैटर्न की नज़र चौथे घर पर फैमिली और प्रॉपर्टी को संजीदा बनाएगी। पार्टीज आपको फ़ायदा देंगी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी। जून तक एतदाल, जुलाई भारी, अगस्त और अक्टूबर खुशियों का वक्त। फैमिली सपोर्ट और इमोशनल मैच्योरिटी और थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल के मामले में रिजल्ट मिक्स होते हैं। बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम या डिले देखने को मिल सकते हैं। मखसूस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि प्रॉब्लम वाली चीज़ें मत ख़रीदें और इस्तिखारा करके चीज़ें ख़रीदें। 2 जनवरी से 5 फरवरी वगैरह लीगल प्रॉब्लम से बचने की कोशिश कीजिएगा। रूहानी ग्राफ अच्छा रहेगा और लोगों को खाना खिलाएं, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। और लकी नंबर आपके लिए ज़्यादातर 5, कलर पिंक, सदका गंदम का, ये ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो जनवरी तेज शुरुआत, नए ख्यालात, फाइनेंस सरप्राइज। फरवरी रिलेशनशिप बेहतर, पुरानी मोहब्बत की वापसी हो सकती है। पुरानी मोहब्बत की वापसी। अप्रैल कम्युनिकेशन सोच कर करें नया प्रोजेक्ट। मई फाइनेंसिस और रोमांटिक अफेयर अच्छे। जून ज़हनी सुकून, रूहानी सफ़र। जुलाई काम और मोहब्बत में दबाव। अगस्त मेहनत का फल मिलेगा। सितंबर रूहानी सुकून। अक्टूबर कैरियर चैलेंजेस या चेंज करना, और नवंबर माली फ़ायदे, और दिसंबर मोहब्बत और कामयाबी का इख्तिताम।
ये था 2026 का जायज़ा। मेहनत करें, डिसिप्लिन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, कमेंट्स में अपनी ख्वाहिशात शेयर करें, अल्लाह आपको कामयाबी दे। मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा।